हेलो गाइस, आज पढ़ेंगे हम अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है सुशोभित करना। जैसे एक स्त्री जो है वो आभूषणों को पहन करके सुंदर लगती है, वैसे ही कविता में जो है अलंकार काव्य की या कविता की शोभा बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम अलंकार। जो काव्य की शोभा बढ़ा दे उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक है आपका शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभय अलंकार। शब्दालंकार जो शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार पैदा कर दे उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके शब्दालंकार के कई भेद है, किंतु जो प्रमुख है वो है आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ठीक है, अलंकार का सबसे पहले प्रयोग जो है वो भामह ने किया था। ठीक है, भामह को जो है इसका अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इसमें च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए, इसमें त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आगे है छेकानुप्रास, जहाँ एक या अनेक अक्षरों की आवृत्ति केवल एक बार हो वहाँ छे का अनुप्रास होता है। जैसे मार मार कर दुष्ट दलों को मार भूमि का हरते हैं। मार मार, इसमें म और र, ठीक है, और द दुष्ट दलों, और भार भूमि में भ, ठीक है, इनका बार बार प्रयोग हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम छे का अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक या अनेक अक्षरों की आवृत्ति केवल एक बार हो। एक ही बार हो रही है ना, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसे छे का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे काशी प्रकाशी पुनवासी चंद्रिका से जाके वासी अविनाशी अग्नासी ऐसी काशी है। काशी है ना, काशी शब्द जो है वो बार बार आ रहा है, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, इसको कहते हैं हम वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। काशी प्रकाशी, देखो सब में आ रहा है ना, सी लास्ट में। काशी प्रकाशी पुनवासी है ना, चंद्रिका से जाके वाशी अविनाशी अग्नाशी ऐसी काशी है। ठीक है, इसमें क स प तथा न व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं हम वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, आगे है लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास, लाटा का अर्थ होता है समूह। ठीक है, जो समूह में होते हैं। ठीक है, जो किसी शब्द वाक्य या वाक्य खंड की आवृत्ति, जिसमें जो है किसी शब्द वाक्य या वाक्य खंड की आवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं हम लाटा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, लेकिन अन्वय करने पर जो है इनमें भेद हो जाता है, उसे हम लाटा अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। देखो पराधीन जो जन नहीं, दोनों में एक ही वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही है ना वाक्य की। पराधीन जो जन नहीं, नीचे भी पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, स्वर्ग नरकता हेतु। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ स्वर्ग और नरक के बाद जो है कॉमा लगा है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, तो इसमें जो है तो इसको अलग करने पर जो है भेद हो जाता है, अंतर आ जाता है, इसलिए इसे लाटा अनुप्रास अलंकार कहते हैं। श्रुत्य अनुप्रास, जिसको हम सुनने से ही जो है अलग अलग आवाज़ सुनने से जो है एक ही वर्ण की आवृत्ति हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम श्रुत्य अनुप्रास। जहाँ एक स्थान एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति जो है हो जाए वहाँ पे श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक ही वर्ग की हो रही है सत्य स्नेह शील सुख सागर, इसमें सत्य में स है, स्नेह में स है, सुख सागर में स है। ठीक है,
तो एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं हम? श्रित्य अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आगे है अनंत्य अनुप्रास अलंकार, जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन एक जैसे आए वहाँ अनंत्य अनुप्रास होता है। मतलब जहाँ आपको तुक मिलता है वहाँ पे आपका कौन सा होता है? वहाँ पे आपका होता है अनंत्य अनुप्रास अलंकार। जैसे गुरुपद रज मृदु मंजुल व्यंजन नयन अमीय दृगदोष विभंजन। देखो अब तुक मिल रहा है ना, व्यंजन विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल व्यंजन नयन अमीय दृगदोष विभंजन। तो व्यंजन और विभंजन में जो है क्या मिल रहा है? आपका तुक मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? अनंत्य अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो मैंने आपको अलंकार की थोड़ी सी परिभाषा करवा दी। इसमें आपके 3 भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार पैदा हो जाए या काव्य में सौंदर्य आ जाए तो वो शब्दालंकार, और जब अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य पैदा हो जाए तो वो आपका अर्थालंकार। और उभय अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में चमत्कार ले आए उसे क्या कहते हैं हम? उभय अलंकार। तो उभय अलंकार जो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उभय अलंकार में जो है किसने सबसे पहले उभय अलंकार नाम दिया? तो है वो वेद व्यास और भोज। ठीक है, वेद व्यास और भोज ने जो है तीसरा भेद जोड़ दिया था, उसका नाम है उभय अलंकार। ठीक है, उभय अलंकार। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। मैंने अलंकार की परिभाषा भी बता दी है, तो आपने इसे ढंग से याद कर लेना है और एक बार दोबारा पढ़ लेना है कि क्या है इसमें। ठीक है, अनुप्रास में क्या क्या है। और आपसे कई बार पूछा जाता है कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, तो मैंने आपको आज करवा दिए। अनुप्रास, छेक अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, लाट अनुप्रास, ऋत्य अनुप्रास और अनंत्य अनुप्रास। और इसके साथ आएंगे आपके यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति। ठीक है, ये मेन है आपके शब्द अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति। ठीक है, ओके बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिए और सब्सक्राइब। ठीक है, आगे मैं आपको अलंकार का पूरा अध्याय जो है वो पढ़ा दूँगी।